हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर के सर। एक बार फिर मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग कुछ नया करेंगे। नया का मतलब जैसा कि हम लोग अगर स्टार्टिंग से जुड़े हुए होंगे तो हमने मैथ और फिजिक्स पढ़ा था, बट आज हम लोग ना तो मैथ पढ़ेंगे और न ही फिजिक्स। आज अब हम लोग एक नया क्या कहते हैं सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जो क्लासेज है वो रन करती रहेंगे हमेशा की तरह, जैसे चल रही चलते रहेंगे, बट आज हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री में जो हम लोग को पढ़ना है वो पहला हमें पढ़ना है मैटर। क्या पढ़ना है? मैटर यानी कि पदार्थ। तो सिंपल से डेफिनेशन का कोई पूछेगा पदार्थ क्या होता है, तो इस दुनिया में जो आपको दिखाई दे सब चीज़, जो विजुअल हो अनविजुअल हो, जिसका कुछ नाम हो, जिसका क्या होता है ना, एक स्पेसिफिक मास होना चाहिए, जिसको हम वजन कर सके, तौल सके, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या फिर सॉलिड फॉर्म में हो। तो वो किसी भी फॉर्म में हो, डज नॉट मैटर, वो किसी भी फॉर्म में हो। अगर हम उसको क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, मतलब हम उसको तौल सकते हैं, उसका वजन हम काउंट कर सकते हैं, या फिर वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, मतलब हम उसको कहीं पर रखें तो स्पेस क्या कर ले, कवर कर ले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। मैटर यानी कि पदार्थ, मैटर। तो मैटर के लिए दो चीज़ों को होना चाहिए। एक तो उसका क्या होना चाहिए, मास। क्या होना चाहिए? मास, यानी उसका एक द्रव्यमान होना चाहिए, एक द्रव्यमान होना चाहिए। और दूसरी चीज़ हमें इसमें क्या ध्यान रखना है कि वो क्या होना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए, मतलब एक स्पेस कवर करना चाहिए। तो मैटर होने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंस है, क्या क्या? एक उसका मास होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, उसका एक स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। कुछ भी चीज़ सर बोलेंगे क्या एयर मैटर है? हाँ, एयर मैटर है। क्यों? वैसे तो हम उसको वेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसको किसी बर्तन में या फिर कह सकते हो एक गुब्बारा ले, गुब्बारे में हवा को क्या कर दे, फिल करें, और एक खाली गुब्बारा ले, दोनों को अगर वेट करेंगे तो देखेंगे जिसमें हवा भरा है उसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो एयर है वो भी हमारे क्या है, मैटर है, मैटर के फॉर्म का है। सर क्या लिक्विड भी हो सकता है? जरूर हो सकता है। अगर हम लिक्विड को वेट करते हैं तो वेट हो सकता है। हम उसको किसी पॉट में डालेंगे, किसी बर्तन में रखेंगे तो उस बर्तन के शेप को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, तो बोल देंगे सर हम लिक्विड को भी मैटर बोल सकते हैं। तो सॉलिड को तो नॉर्मली हम इसका एक वेट होगा, कुछ भी होगा बट इसका एक वेट होगा। हमारा भी क्या है, हम भी एक मैटर ही है। हमारे अंदर जो ब्लड है, सेल्स हैं, बोन्स हैं, जो भी चीज़ें वो सभी क्या है, मैटर है। मतलब एक साइंटिफिक तरीके से कहे तो जो पूरा होल यूनिवर्स है वो किससे मिलकर बना है, किसी न किसी मैटर से ही मिलकर बना है। तो मैटर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज कॉल्ड मैटर। बस उसके कंडीशन होने चाहिए कि उसका एक मास होना चाहिए और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सके। गॉट इट? चलो अब हम बात करते हैं मैटर के टाइप्स के बारे में। तो मैटर को देखो, अगर हम बहुत स्टार्टिंग चलेंगे तो मैटर को दो तरीके से बांटा गया था। एक तो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर और एक केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मतलब कि भौतिक गुणों को देखकर मैटर को डिवाइड जो किया गया था उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे बोलेंगे, और केमिकल के थ्रू मतलब उस पर रिसर्च किया गया, फिर देखा गया कि नहीं क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो बांटा गया वो हमारे केमिकली प्रॉपर्टीज के थ्रू है। तो अगर हम बात करेंगे उसके भौतिक गुणों के आधार पे यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, तो देखेंगे हमारे फिजिकल क्लासिफिकेशन में अगर आएंगे तो मैटर हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड मतलब कि ठोस, गैस यानी लिक्विड मतलब द्रव, और गैस यानी कि गैसियस फॉर्म में हो। तो ये हमारे क्या फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पे हमारे पास मैटर 3 टाइप्स के हैं। गॉट इट? कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर। और यहाँ पे देखो हमने एक चार्ट बनाया है केमिकल क्लासिफिकेशन के। एक चार्ट आपको इजी टाइप से क्या करना है, कॉपी कर लेना है, और ये नहीं कि हम बस इतना ही बढ़ाकर छोड़ेंगे। हम यहाँ पे बस एक थ्रू बताने के मैटर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी, हम इसको बहुत ही एक्सप्लेन से और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है केमिस्ट्री में। तो ये बस एक हमारे एक चार्ट है कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब ये हमारे एक कह सकते हो मैटर का एक इंट्रोडक्शन पार्ट है।
तो मैटर क्या हो गया हमने जान लिया। मैटर को हमने किस पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर और एक केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर। तो फिजिकल में हमारे पास क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। गॉट इट। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव के गैस के बारे में क्या करेंगे हम, बहुत ही डिटेल से बात करेंगे, बहुत ही अच्छे से। बस यहाँ पे एक इसका फिगर हम बस खाली समझते हैं अभी कि क्या कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो एक अगर सिंपली अगर हम सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करें वे में, अभी तो इसको हमें बहुत ही क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है, बट एक सिंपल से अगर बात करें तो देखो जिसमें क्या हो, मतलब जिसका एक के जिसके क्या हो, जिसमें रिगिडिटी मतलब जिसमें कठोरतापन हो, या जिसके पार्टिकल्स पास हो, समझ में आना, या फिर जो क्या हो मतलब कि हार्ड हो, वो सबको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड। सॉलिड लाइक ये हो गया हमारे पास मार्कर, ये हमारा बोर्ड हो गया सॉलिड। हमारे पास एक मटका भी है, अब ये हमारे पास एक मटका है, ये भी हमारा क्या है, सॉलिड है। तो ये सभी चीज़ें हमारे पास क्या है, सॉलिड है। क्या है, सॉलिड। अगर हम गैस की बात करें तो हम जो वाटर क्या करते हैं, पीते हैं, पानी, मिल्क, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सभी हमारे क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। और अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस जो क्या होते हैं, इनविजुअल होते हैं और विजुअल भी होते हैं। लाइक मैक्सिमम अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, इनविजुअल होता है। लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस पाए जाते हैं तो ये सभी हमारे क्या है, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, सभी ये सब हमारे क्या है, गैस है। तो ये हो गया हमारे गैस। अगर हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे तो जो मैटर है, मैटर इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा प्योर सब्सटेंस, दूसरा हमारा क्या होता है, मिक्सचर। जो मैटर होता है, मैटर को दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। एक प्योर सब्सटेंस के बेस पर और एक मिक्सचर पे। सर प्योर सब्सटेंस क्या होता है, तो देखो प्योर सब्सटेंस में क्या, ओनली वन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। इसमें केवल और केवल एक ही टाइप्स के क्या होते हैं, देखो एक नहीं होता है, कह रहा है कि एक ही टाइप्स के होते हैं। जैसे हम बात करें कि सोडियम, तो इसमें देखो सोडियम होता है, तो सोडियम हम इतना सा ले या फिर इतना सा ले, लेकिन सब क्या होंगे, एक ही टाइप्स के मैटर से एक ही टाइप के सब्सटेंस उसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो जो प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस मतलब वह प्योर सब्सटेंस वह सब्सटेंस होता है जिसमें केवल और केवल एक ही टाइप्स के क्या होते हैं, एक ही टाइप्स के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। प्योर सब्सटेंस हम क्या किसे बोलेंगे, ओनली वन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, जिसमें केवल और केवल एक ही टाइप्स के सब्सटेंस क्या हो, प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। गॉट इट। और मिक्सचर, मिक्सचर में क्या होता है, मोर देन वन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा टाइप्स के क्या होते हैं, सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे मिक्सचर को, जैसे हम वाटर ले लें, सैंड मिला दें, वो हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। तो जो हमारा होता है प्योर सब्सटेंस में केवल और केवल क्या होते हैं, एक ही टाइप्स के क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं। समझ में आ रहा है ना। और एक जो हमारा मिक्सचर होता है उसमें मोर देन वन टाइप, एक से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं। गॉट इट। अब यहाँ पे हम प्योर सब्सटेंस को भी क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। केस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। देखो तो हम बात करेंगे सर एलिमेंट्स क्या होते हैं, करें वन टाइप्स ऑफ एटम, जिसमें केवल एक ही टाइप्स के क्या हो, एटम हो। एटम, अभी हम एटम्स के बारे में भी बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। एटम का डिस्कवर किसने किया था, इसका मास कितना होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसकी कह सकते हैं उत्पत्ति कहाँ से हुई, बहुत सारी चीज़ें। बस यहाँ पे बस अभी क्या फिगर बस समझेंगे। गॉट इट। चलो तो हमारे एलिमेंट्स क्या होता है, वन टाइप्स ऑफ एटम, जो केवल और केवल क्या होता है, एक ही एटम से, एक ही टाइप्स के एटम से मिलकर बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे। और कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स आएगा और क्या आएगा, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होता है, मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम, मतलब एक से ज़्यादा टाइप्स के एटम्स जिसमें प्रेजेंट होंगे। देखो इसमें क्या था, ओनली वन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, इसमें वन टाइप्स क्या हो, केवल एक ही टाइप्स के सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, बट इसमें वन टाइप्स ऑफ एटम क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसमें कंपाउंड में क्या होता है, मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम इज कॉल्ड कंपाउंड। तो अगर एक ही टाइप्स के हमारे पास एटम से बना है तो हमारे क्या होगा, एलिमेंट्स होगा। गॉट इट। जैसे सर बोलेंगे हमारे पास ए सोडियम क्या है, तो सोडियम सर क्या है हमारे पास, एटम। सर आयरन क्या है, आयरन हमारे पास क्या है, एटम। गॉट इट। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन हमारे पास क्या है, एटम।
तो ये जो केवल और केवल एक ही टाइप्स के एटम से मिलकर बने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्योर, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। और एक ही टाइप्स के सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। और अगर एक से ज़्यादा टाइप्स के एटम से मिलकर बन गए सर, जैसे लाइक H2O, क्या होता है, H2O, गॉट इट, H2O, CO2, NH3, सब ये सब क्या है, ये सब क्या है, देखो एक कार्बन एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, तो मोर देन वन टाइप्स ऑफ एटम होंगे तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, कंपाउंड्स, क्या हो जाएंगे, कंपाउंड, गॉट इट। अब बात हम करते हैं मिक्सचर के बारे में। व्हाट इज मिक्सचर? तो मिक्सचर क्या होता है, देखो मिक्सचर में हमने बोला मोर देन वन टाइप्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंस, जिसमें एक से अधिक टाइप्स के सब्सटेंस को अगर आपस में मिक्स कर देते हैं तो वो हमारे क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्या होता है, मिक्सचर होता है। फिर मिक्सचर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारा होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, गॉट इट। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब कि उसमें जो भी चीज़ मिलाएंगे उसका एक क्या होगा, मतलब कह सकते हो कि उसमें हम चीज़ों को अलग अलग देख सकते, क्या कर सकते हैं, सॉरी नहीं देख सकते हैं। जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होगा, जैसे कहने का मतलब कि अगर हम बोल दें सर हम वाटर ले लेते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं और शुगर, अब तीनों को हम क्या करते हैं, एक में मिला देते हैं। किसको, वाटर को, सॉल्ट को, शुगर को, तीनों को एक में हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो मिला देने के बाद क्या हम उसमें सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स को अलग अलग देख सकते हैं। हमने H2O मतलब वाटर, सॉल्ट और शुगर तीनों को एक में मिक्स कर दिया, तो उस मिक्सचर में क्या हम सॉल्ट के पार्टिकल को अलग और शुगर के पार्टिकल को अलग देख सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं सर हम नहीं देख सकते। तो यही होता है कि ऐसा मिक्सचर जिसमें हम उसके पार्टिकल को अलग अलग ना देख सके, गॉट इट। ऐसे मिक्सचर जिसमें उसके जो भी पार्टिकल हम मिलाए जाए उसको हम अलग अलग नहीं देख पाते हैं, तो उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, गॉट इट। उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें क्या होता है, इरेगुलर होता है। इरेगुलर का मतलब होता है कि इसमें कोई भी चीज़ मिला देंगे इरेगुलर वे में, मतलब कि कोई इसका फिक्स रेशियो नहीं होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनविजुअल होता है, इसमें विजुअल होता है, मतलब इसमें मिक्सचर को हम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम H2O में क्या मिला दें, H2O में अगर हम सैंड मिला दें, सैंड मतलब बालू, अगर हम AH2 में वाटर में बालू मिला दें तो सर हम देख सकते हैं बालू को, जरूर देख सकते हैं। उसमें हम सॉइल मिला दें, हम H2 में क्या मिला दें, H2 में हम सॉइल मिला दें यानी कि मिट्टी, तो कुछ देर बाद अगर हम उसको वैसे छोड़ देंगे मिट्टी तल में उसके बैठ जाएगी, तो हम मिट्टी को अलग देख सकते हैं। अगर हम उसमें चॉक डाल दें, उसमें कोई कलर डाल दें, उसमें हम क्या मतलब ऑयल भी उसके ऊपर डाल दें, तो देखेंगे कि सब चीज़ हम उसमें अलग अलग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर में ऐसा मिक्सचर जिसमें हम उसके पार्टिकल को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, वो हमारा होता है क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। और जिसको हम अलग अलग देख सकते हैं वो हमारे क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, गॉट इट। अब इसमें क्या होता है, हम एलिमेंट्स को भी हम क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। एलिमेंट्स में अगर हम आएंगे तो एलिमेंट्स को भी हम अलग अलग कैटेगराइज करके पढ़ते हैं, लाइक मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉयड मतलब इसको हम बोलते हैं धातु, ये होता है हमारा अधातु, और इसको बोलते हैं उपधातु, गॉट इट। तो इस तीनों को भी किस में हम लेके पढ़ते हैं, एलिमेंट्स में हम इसको क्या करते हैं, कैटेगराइज करके पढ़ते हैं। तो मैटर में हमें क्या करना है, जो हमारा पहला टॉपिक है मैटर में हमें इतनी चीज़ों को क्या करना है, पढ़ना है। कौन को मैटर, हमने मैटर को क्या बताया कि एनीथिंग विच मेक अ कवर स्पेस एंड क्या होता है, विच मास, मतलब कि
वे सभी सब्सटेंस जिसका जो एक क्या करता हो, स्पेस बनाता हो, मतलब एक स्पेस ऑक्यूपाई करता हो एंड उसका कोई एक मास हो, उसको मास को भी हम क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। तो वो सभी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। गॉट इट। मैटर को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे और एक हमारा क्या होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे। तो इस तरीके से हमारे क्या होता है, दो होते हैं। क्लासिफिकेशन में हमारा क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, और इसमें इस तरीके से होता है। गॉट इट। तो अगर आपको इसको स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलो, तो इतना आपको हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो सभी चीज़ें इसको हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी, जैसे जो हमारे कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो एसएससी लेवल का हो, आर्मी लेवल का हो, बैंकिंग लेवल का हो या फिर यूपीएससी लेवल का हो, हर लेवल के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आया होगा तो उसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बट उसके पहले हम सबको एक एक करके क्या करें, इसको हम पढ़ेंगे। गॉट इट। तो अब हमने मैटर को पढ़ लिया, उसके क्लासिफिकेशन को देख लिया। अब हम सभी चीज़ों को क्या करेंगे, थोड़ा डिटेल में लेकर चलेंगे। तो अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखें तो हमारे पास क्या था, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो हम सॉलिड लिक्विड गैस को क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक से समझेंगे कुछ पॉइंट के बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर हम सॉलिड के ये जो हमारा पहला वॉल्यूम, अगर हम सॉलिड के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चलते हैं तो देखो इसका जो वॉल्यूम होता है, जैसे वॉल्यूम का मतलब होता है क्या, जैसे वॉल्यूम का मतलब हमारे दिमाग में चलता है कि कोई लिक्विड वाली चीज़ नहीं। वॉल्यूम का मतलब कि हम उसको कहीं पे रखते हैं, किसी चीज़ में रखते हैं तो उसका वेट कैसा होगा, इसका वेट कितना हो सकता है। तो इस चीज़ को, तो हमारे जिसको सॉलिड में अगर हम बात करेंगे तो सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है, अगर इसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होता है फिक्स होता है। लिक्विड का भी क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। बट अगर हम गैस को क्या करें, किसी भी चीज़ में रखें तो क्या हो जाता है, उड़ जाता है। अगर उसको पैक नहीं करेंगे तो ये क्या होता है, हमारा अनफिक्स होता है। क्या होता है, अनफिक्स। और अगर हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और मतलब कि ये सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट कैसे होता है, लिक्विड में कैसे होता है और गैस में कैसा होता है, तो समझना। जो अगर हम अरेंजमेंट की बात करेंगे तो इसमें जो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में, वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं। क्या होते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरीके से एकदम पास पास होता है, एकदम पास पास। इस तरीके से क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें भी पास पास होते हैं, बट सॉलिड से तुलना करेंगे तो उससे थोड़ा दूर हो गए। बट इसके जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, गैस के बहुत ज़्यादा दूर दूर पे होते हैं। रीजन यही होता है कि ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ये भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, क्योंकि इतना दूर नहीं है। क्योंकि अगर इसको हम किसी चीज़ में मतलब कि ऊपर से खुला रहे और बाकी किसी बर्तन में रख दे तो वो क्या होगा, बाहर नहीं निकलेगा। बट ये ऐसा नहीं होता है, इसमें निकल जाता है। तो ये हो गया हमारा। बात करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है क्या, फैलना। डिफ्यूजन का मतलब होता है क्या, फैलना। ध्यान रखना, पहले सॉलिड का वॉल्यूम और लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। गैस का क्या होगा, अनफिक्स होगा। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बात करेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पास पास होते हैं, इसमें थोड़ा दूर दूर होता है और इसमें क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर होता है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि फैलना। सॉल्ट क्या होता है, फैलना। तो क्या अगर हम इसको क्या कहते हैं कि इसका देखो, अगर इसका जो पार्टिकल पास पास होते हैं इसको रखेंगे, बहना नहीं, डिफ्यूजन मतलब फैलना। तो क्या है, जैसे फैलने का मतलब होता है कि अगर हम इधर पे कोई अगरबत्ती अगर लगा देते हैं, अगरबत्ती पूजा करने वाला अगरबत्ती लगा देते हैं तो उसका स्मेल हमें क्या होगा, थोड़ा दूर तक भी क्या करेगा, फील होगा। अगर कोई भोजन बन रहा है तो उसमें अगर तड़का लग रहा है या फिर ज़्यादा स्पाइसी है तो उसकी हमें सुगंध क्या होगी, नीचे तक आएगी, मतलब कुछ दूर तक होगा। कोई परफ्यूम अगर लगा कर जा रहा है तो हमारे सामने से क्या होगा, उसको फिर मतलब ऐसा महकता है ना। तो ये डिफ्यूजन का मतलब होता है क्या, फैलना। तो देखो सॉलिड में डिफ्यूजन का प्रॉपर्टीज नहीं होता है। क्या होता है, सॉलिड में डिफ्यूजन का प्रॉपर्टी नहीं होता है, लेकिन लिक्विड और गैस में क्या होता है, समझ में ना। डिफ्यूजन को थोड़ा रिलेट करके अगर हम फ्लूइडिटी से, फ्लूइडिटी का मतलब ये क्या होता है, बहना, इसका मतलब होता है फैलना। तो ये दोनों अगर कंपेयर करके देखेगा तो सेम चीज़ें हमें मिलेंगी। बात करते हैं इसके
कंप्रेसिबिलिटी का मतलब हम क्या करें, इसको कंप्रेस करें, मतलब इस तरीके से चापे, जैसे सॉलिड के हैं पास पास है, ये सॉलिड पास पास है, अगर हम इसको इस तरीके से चापेंगे तो इसके पास स्पेस नहीं है, ये चापेगा नहीं, मतलब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, इसमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, जीरो, मतलब कह सकते हैं नहीं होता है, समझ में आ रहा ना। लेकिन ये देखो क्या होता है फिक्स, इसमें भी देखो ये दूर, लेकिन इतना दूर नहीं होता कि हम इसको क्या करें, कंप्रेस कर सके। तो ये क्या होता है, लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नहीं होती है, नेग्लिजिबल होता है, समझ में आ रहा ना। लेकिन इसमें क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी गैस में क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। देख तो सिलेंडर में हमारा क्या होता है, गैस को कंप्रेस करके क्या करते हैं, रखते हैं, तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी होता है, बट इस दोनों में क्या होता है, नहीं होता। रिगिडिटी का मतलब होता है क्या, कठोरता, मतलब हमारा कौन इसमें ज़्यादा कठोर है, तो इसकी रिगिडिटी क्या होती है, हाई क्या होता है। देखो ये चीज़ें कॉमन चीज़ें, ये आप लोग पढ़े होंगे, अगर तैयारी के बेसिस पे पढ़े हैं तो ये चीज़ आपको पढ़ी होंगी, बस हम यहाँ पे एक इंट्रो बस दे रहे हैं, बाकी जो चीज़ें होंगी मतलब बताने वाला उसको हम बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन और बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, उसको डिटेल करेंगे। बट ये चीज़ें क्या है, ये मतलब एक हम आशा करते हैं ना कि ये सब चीज़ें क्या आपको पहले से आती होगी, हम बस एक क्या होता है इसका फिगर आपके सामने रख दे रहे हैं कि क्या क्या होता है, जैसे कि हमारा एक फ्लो बन जाए, एक रिविजन हो जाए कि नहीं, चलो ये सब चीज़ें ऐसे भी कुछ होती हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी हो गया, रिगिडिटी मतलब ये हमारा बहुत ज़्यादा कठोर होता है, मतलब इसमें हाई होती है, इसमें थोड़ा लो होता है, इसमें क्या होता है एकदम नहीं होता है, मतलब नेग्लिजिबल बोल सकते हैं इसको। फ्लूइडिटी, इसमें देखो सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होता है, लिक्विड में हमारा क्या होता है, लिक्विड में फ्लूइडिटी होता है, अगर वाटर को ज़मीन पे गिराएंगे तो बहकर थोड़ी दूर चली जाएगी, तो उसमें होता है। और इसमें क्या होता है, फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसमें देखो होता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, किसमें, गैस में। बात करते हैं डेंसिटी की, तो देखो डेंसिटी अगर हम बात करें डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपन क्या होता है, वॉल्यूम, मास अपन क्या होता है, वॉल्यूम। तो मास किसका ज़्यादा होगा, तो अगर हम बात करेंगे जिसके पार्टिकल ज़्यादा पास पास होंगे उसकी मास क्या होगी, ज़्यादा होगी। गॉट इट, मतलब एक तरीके से हम इस तरीके से कहते हैं कि जो डेंसिटी होता है ये हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। जो हमारा डेंसिटी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। अगर हमारा मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। मास ज़्यादा कैसे होगा, जैसे हम देखते हैं 1 किलो का हमारे पास जो बटकरा होता है इतना बड़ा होता है, लेकिन 1 किलो अगर कोई चीज़ हम खरीदेंगे तो इतना होगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़ा दूर दूर होते हैं, गैस वही चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। गॉट इट। तो इसका मतलब देखो इसका पार्टिकल ज़्यादा है, मास इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो कहने का मतलब मास ज़्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जो सॉलिड चीज़ें हैं उसकी डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी, समझ में आना है। इसका भी क्या होगा, हाई होगा, बट एक इससे लिक्विड सॉलिड से क्या होगा, लेस देन सॉलिड, मतलब सॉलिड से क्या होगा, कम होगा। और इसका जो होगा एकदम कह सकते हैं इसकी जो डेंसिटी होगी वेरी वेरी लो, मतलब बहुत कम होगा। किसका, गैस का। क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, बोल देगा सॉलिड लिक्विड गैस का कोई एक एक पार्टिकल्स दे देगा, बोल देगा कि इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी, तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम देखेंगे कि हमारे सॉलिड जो भी चीज़ें सॉलिड होगी उसमें क्या होगी, डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगा। कुछ सॉलिड में भी बहुत सी चीज़ों को ऐसे दे देखो, कुछ चीज़ें एक्सेप्शन में कि जैसे अगर हम बात करेंगे कहते हैं कि हम सॉलिड में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। लेकिन अगर हम एक आयरन ले लें और एक अगर हम ले लें क्या, सोडियम ले लें, तो अगर इन दोनों की डेंसिटी की बात करेंगे तो आयरन की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, इसका क्या होता है, डेंसिटी लो होता है, डेंसिटी लो होता है। एक क्या होता है, हार्ड होता है, एक क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो मे भी इस तरीके से देखो क्वेश्चन ऐसे भी बना कर दे देता है कि कुछ चीज़ें मतलब सॉलिड का ही दे देगी, बोल देगी किसकी डेंसिटी हाई है। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो डाउटफुल होगा उसको हम क्या करेंगे, नोट करवा देंगे, और ऐसे जितने भी क्वेश्चन होगा उसको हम क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। तो आपका एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है यहाँ से। तो पहली चीज़ों को हम यहाँ पे एक अच्छे से समझ लेते हैं क्या क्या होता है। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। लिक्विड की क्या होती है, स्लो होती है, मतलब कि हाई होती है, लेस देन सॉलिड के। गैस का कितना, वेरी लो होते हैं। बात करते हैं हम किसकी, शेप की। तो शेप ये तो मैं ऊपर ही लेके चला जाना चाहिए था, चलो कोई नहीं। तो शेप इसका क्या होता है, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लाइक मार्कर है, हम इसको कहीं पे भी लेके जाएंगे इसका शेप जैस का तैस बना रहेगा।
बट लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड को हम जिस बर्तन में डालेंगे उसी के शेप को क्या कर लेगा, वो कंजर्व कर लेगा। लोटे में डाले, लोटे का हो गया, प्लेट में के मतलब चौड़े वाले बर्तन में डाले वैसा हो गया, मतलब जिस टाइप से बर्तन में डालेंगे शेप उसका बदलता रहेगा। तो इसका शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। बट गैस का क्या होता है, एकदम नहीं फिक्स होता है, उसको कुछ भी करो, इसका कुछ भी ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना इसका क्या होता है, शेप फिक्स होता है। तो एक कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पूछता है, क्या पूछेगा, एक पूछ सकता है इसमें ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा। तो देखो इसके मतलब ये सब पास पास है, इसका मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, हाई होता है। इसमें क्या होगा, थोड़ा दूर है तो थोड़ा लो होगा, समझ में ना। इसमें अगर बात करेंगे तो वेरी लो हो जाएगा। गॉट इट। इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पूछता है। और भी कुछ चीज़ें हैं कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछता है कि काइनेटिक एनर्जी किस में ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि ए मोशन करते हुए जो एनर्जी हमारे अंदर लॉस होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी जो बाहर निकलती है, मतलब हम दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो मतलब हमारी बॉडी मोशन में है, तो मोशन करते समय जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी बाहर निकलती है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ये आगे की चीज़ें हैं, बट यहाँ पे भी समझ लेंगे थोड़ा सा कि देखो ये सॉलिड है, समझ में आ रहा है ना। तो इसकी ये देखो सॉलिड है, चीज़ें पास पास हैं, ये मोशन करेगा ना, इसको रख देंगे वहीं पे पड़ा रहेगा। तो इसकी ये क्या होगी, इसका सॉलिड की अगर हम बात करेंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फ्लो होगा। इसका क्या होगा, इसको देखो थोड़ा से बढ़ेगा, कहीं पे गिराएंगे तो आगे जाएगा, तो इसका थोड़ा क्या होगा, हाई होगा, बट इसका क्या होगा, बहुत ही हाई होगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, तो क्या होगा, वो दिखती रहेंगी ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।